बिहार जो है, नीतीश कुमार जी के पास अब कोई विजन नहीं है, रोड मैप नहीं है कि बिहार को हम आगे कैसे बढ़ाएं। दो भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं, एक काम अब तक नहीं किया है, कोई काम किया तो कोई गिनवा दे, केवल हम लोगों को गाली देना, केवल हम लोगों के सवालों से बच करके जो है फालतू की बात करना, यही रह गया। तो इस क्रम में हम लोग जो है कोशिश है कि सब जिलों जा कर के हम लोग जो है लोगों की सुनेंगे, समस्या जो है कार्यकर्ता वो बताएंगे, और इसके बाद भी तो हम लोग जनता के बीच जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने विजन को भी जो है जनता से साझा करते रहेंगे कि हम आएंगे तो क्या करेंगे। तो और आप लोगों का कोई सवाल होगा इस मुद्दे पर तो आप लोग पूछ सकते हैं। ललन सिंह बोल रहे हैं सर कि पैसा कहाँ से लाएंगे, रंगदारी नियोगी से पैसा आएगा। चाचा तो पहले कहता था संभव है 5 लाख नौकरी देना, अब कैसे संभव हो गया 17 महीने में। ललन सिंह जी अगर ही बात कह रहे तो उनको बताना चाहिए 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खाली 15 दिन के मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए कहाँ से आ रहे हैं। क्या क्या वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो, देखिए जो संवैधानिक ढांचा है इस पे प्रहार है। क्षेत्र के मुद्दे को जो है गौन हो जाएगा। कहीं भी चुनाव होगा तो जो स्टेट का भी जो चुनाव होता है लोकल इश्यूज पे होता है वो गौन हो जाएगा। अभी ये लोग ला रहे हैं, ये लोग तो आरएसएस के एजेंडा को लागू करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम लोग कहते हैं लोग संविधान के विरोधी हैं। और अभी कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, आगे कहेंगे 1 नेशन 1 पार्टी, फिर कहेंगे 1 नेशन 1 लीडर। क्या मतलब है? पता चलेगा बाद में कहेंगे कि अब असेंबली का चुनाव की ज़रूरत ही नहीं है, नॉमिनेटेड सीएम और गवर्नर दे दो। ये बीजेपी के लोग जो हैं रियल इश्यूज पे बात नहीं करते हैं। खर्चा बचेगा तो प्रधानमंत्री कितना खर्च करते हैं विज्ञापन पे? इलेक्शन से ज़्यादा तो विज्ञापन पे ना खर्च करते हैं भाई। 11 साल में अब तक कितना विज्ञापन पे खर्चा किया, ज़रा बता दे, हिसाब दे दे भारत सरकार, ज़रा बताए कितना खर्च हुआ, अगर खर्च ही बचाना है तो। देखिए जो इलेक्शन कमीशन बाय इलेक्शन समय एक बार नहीं करा सकता, 4-5 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता, बिहार में एक फेज में चुनाव नहीं करा सकता, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो 1 नेशन 1 इलेक्शन कराएगा। मैं तो सवाल, बिहार का चुनाव आप लोग भी जानते हैं कि एक बार में ही होता है ना, राज्य और दूसरे राज्य का तो होता नहीं है। जब बिहार का समय होता है तो भी अलग अलग फेज क्यों, एक फेज क्यों नहीं, ये तो सवाल बनता है। तो ये सब देखिए केवल आरएसएस के एजेंडे को लागू करना है, और ये केवल हमसे मैं सीमित रहना चाहते हैं, केवल जो हो यही रहे, मोदी जी रहे, उसके लिए इंडिया गठबंधन में दरार बढ़ रहा है, आपका जो A-Z है उसका कौन क्या आपके पास कौन सा दरार बढ़ रहा है? आप देख रहे हैं दिल्ली में अलग अलग दोनों खड़ा हुआ है, केजरीवाल अलग है, कांग्रेस अलग है, वो स्टेट का है। ममता बनर्जी का वही हाल है। आप वो तो पहले ही आप लोग जब इंडिया अलायंस बना था तो तय था कि भाई स्टेट में है जो अलग है, इंडिया का अलग रहेगा। फिर उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ उसमें भी दोनों अलग आप समझ ही नहीं पा रहे। उत्तर प्रदेश में हुआ तो रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो अपेक्षित रिजल्ट जो चुनाव आया था उससे काफी कम आया, 2 सीट जीते। आपको बिहार की चिंता है तो बिहार में तो सबसे ज्यादा इंडिया अलायंस के मेंबर है, 7 दल है। तो बिहार अरे आप बताओ ना, यहाँ कांग्रेस साथ में है, तीनों लेफ्ट पार्टी साथ में है कि नहीं, वीआईपी पार्टी साथ में है, सब तो इंडिया के अलायंस के मेंबर हैं ही यहाँ। वही तो इस बीच कैसे आप तैयारी? अरे जब साथ में है तो तैयारी क्या करना? रिजल्ट उतना, अरे यहाँ कौन सा दरार हो रहा है? रिजल्ट अपेक्षित नहीं मिल रहा है तो बीच में तो चुनाव हरा ना दिया गया था आपको। तो बिहार 4-5 सीट से बढ़ रही है बिहार में सर, दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कल जहानाबाद में भी एक रविदास समाज के लोगों को लोटा से पानी पी लेने पर मार दिया गया।
चाय दुकान। देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो बिहार में अब तो हम तो बोल ही ना रहे भाई, क्रिमिनल का डिसऑर्डर हो चुका है। यहाँ दलित हों या अल्पसंख्यक हों या और लोग हों, चाहे जात धर्म से हम इसको बात पे नहीं जाएंगे, लेकिन हर कोई अंत से फील कर रहा है इस राज्य में। सर डोमिसाइल नीति पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? हम लोग तो स्पष्ट कर ही चुके हैं इस पे भाई, इसमें तो स्पष्ट हो ही चुका है, इसमें कहाँ कोई दो रहा है। आप जब सरकार में थे तो उसी समय यहाँ बहाली हुई, शिक्षकों की कुछ मिल रहा है तो बाहर के टीचर आए, 40,000 लगभग टीचर हैं बाहर के। आपको कितने लोगों की नौकरी लगी है? टोटल जो नौकरी मिला कितने लोगों को मिला, आपको आंकड़ा पता है? 1 से 2% से ज़्यादा बाहर के लोग नहीं हैं। और ये तब था जब मैथ्स के टीचर बिहार में कोई फॉर्म ही नहीं भरा, इंग्लिश का टीचर कोई बिहार में मिल ही नहीं था। तो विद्यालय में आप मैथ्स नहीं पढ़ाइएगा, इंग्लिश नहीं पढ़ाइएगा, तो पढ़ाइएगा तो लाइएगा कहाँ से टीचर जब बिहार में मिल ही नहीं रहते? तो ताज़ा मामला बिहार का कहाँ से लाए? 1 से 2% ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग विचार करेंगे।